डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं आपका चहेता एजी सर, माई ग्रुप फाउंडर सीईओ, ठीक है, फिर से एक बार आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब लेकर के हाजिर हूं दोस्तों। और मेरे साथ है चार बड़े दिग्गज टीचर्स, ठीक है, जिन्होंने जेई और नीट के लिए बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रखा है। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स उन्होंने पढ़ा है लास्ट 20 इयर्स में, और जिसमें से 10 से 15 हजार से ज्यादा इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। यकीन मानिए, ऐसे टीचर्स का एक साथ एक जगह पर जमा होना बहुत मुश्किल काम होता है। और आपके लिए इस पेंडेमिक सिचुएशन में, ठीक है, आपको घर से पढ़ने का इतना बेहतरीन मौका मिलने वाला है दोस्तों। माई गुरु के प्लेटफॉर्म पर इतने सारे टीचर्स, ठीक है, जो एक साथ आ रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है दोस्तों कि एजुकेशन को किसी भी तरह से आपके एजुकेशन को प्रॉब्लम ना आए। आप कहीं पर भी रहें, अपना जो एम है आपका, वो जेई हो या नीट हो, आपका एम हमारा एम है दोस्तों, ठीक है, आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस है, आपका गोल हमारा गोल है। इसलिए हम आपके जो एजुकेशन का जो सफर है दोस्तों, उसको कहीं से भी किसी भी तरह की रुकावट पैदा नहीं होने देंगे। उसी में हमारे साथ हैं चार बड़े दिग्गज महारथी टीचर्स हैं दोस्तों, ठीक है, जिनको हर एक को 20-20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। कोटा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जिनका नाम आपने सुन रखा है दोस्तों, उन सारे इंस्टीट्यूट्स में उन्होंने पढ़ाया हुआ है, और अपने सब्जेक्ट के जादू के लिए और अपने रिजल्ट ओरिएंटेड टीचिंग के लिए वो जाने जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं अमित कुमार सिंह सर का। एकेएस सर उनका इनिशियल दोस्तों एकेएस सर है, केमिस्ट्री के जादूगर है, फिजिकल केमिस्ट्री जो उनसे पढ़ लेता है तो फिर वो दूसरे टीचर से कभी नहीं पढ़ता। तो नेक्स्ट है, दूसरे हमारे साथ है अविनाश भटनागर सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है। अविनाश भटनागर सर, आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है माई गुरु के प्लेटफॉर्म पर। और आप बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए आज चारों टीचर्स हमारे साथ एकत्रित हैं, तो मैं बहुत खुश हूं कि हम लोग कुछ आपको ज्ञान बता पाएंगे दोस्तों, ठीक है, कि कैसे ऑनलाइन एजुकेशन को सिलेक्ट करना चाहिए आज की पैंडेमिक सिचुएशन में। ऑनलाइन एजुकेशन जेईई और नीट के लिए सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इसी चर्चा में दोस्तों, ठीक है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरज बेंजामिन सर, ठीक है, फिजिक्स के जादूगर है दोस्तों, और जो फिजिक्स इनसे पढ़ लेता है वो फिजिक्स से फिर कभी नहीं डरता। इनका मंत्र है दोस्तों, फिजिक्स से डरना मना है। नेक्स्ट है हमारे साथ, ठीक है, फिजिक्स के ही दूसरे टीचर हैं आरएसएन सर, ठीक है, राकेश कुमार सैनी सर, ठीक है, जो फिजिक्स के दूसरे बड़े जादूगर हैं, और 11th के बच्चे और 12th के बच्चे, ठीक है, इन दोनों टीचर्स के लिए पागल है। अगर ये फिजिक्स पढ़ाते हैं दोस्तों तो बाकी टीचर्स की छुट्टी हो जाती है, ये मेरा दावा है। तो आज हम लोगों का मुद्दा क्या है दोस्तों? आज हमारा मुद्दा है कि ऑनलाइन एजुकेशन को सिलेक्ट कैसे करें इस पैंडेमिक सिचुएशन में दोस्तों। सच यकीन मानिए, हमारी चिंता का विषय यह है कि आज ऑनलाइन एजुकेशन में सभी लोग आ गए हैं, छोटे बड़े मझोले, ठीक है, सारे तरह के टीचर्स हैं, ठीक है, सारे तरह के कोचिंग्स हैं। आज ये जो मार्च का जो लॉकडाउन पीरियड था दोस्तों, ठीक है, उससे पहले शायद 4 या 5 ऑनलाइन एजुकेशन में नाम सुनाई देते थे, और वो लोग भी कोई खास काम नहीं कर रहे थे दोस्तों। लेकिन आज मेरे ख्याल से अगर मैं कहूं 40 से 50 हजार लोग ऑनलाइन एजुकेशन में आ गए हैं। सोचिए, क्या 40 से 50 हजार लोग, सभी लोग एक क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं? क्या ऑनलाइन एजुकेशन की परिभाषा भी उनको पता है, या वो सिर्फ और सिर्फ इस पेंडेमिक सिचुएशन में बिना किसी विजन और बिना किसी मिशन के सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज 1-2 महीने के लिए अपना रोजी रोटी या जो भी उनका मोटिव है दोस्तों, ठीक है, वो मोटिव छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ पैसे कमाने का मोटिव हो सकता है, सिर्फ उसके लिए तो कहीं ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं अपनी चर्चा को बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले अमित कुमार सिंह सर से पूछना चाहूंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन में वो क्या 2 बड़ी खूबियां होनी चाहिए सर, जिसके बेसिस पे एक बच्चा जेईई और नीट के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को, कौन से ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करे, उसके लिए कौन सी 2 बड़ी खूबियां होनी चाहिए? हाँ, नमस्कार अमित सर, दूर बैठे हैं इसलिए नमस्कार कर रहा हूं मैं आपको। वैसे भी कोविड-19 में नमस्कार ही चल रहा है। एक पहले तो सर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, उससे पहले क्या है, शायद आप अपने बारे में बताना भूल गए। मैथ्स के बहुत, मैं मतलब शॉर्ट में बोलूंगा, मैथ्स में बहुत बड़ा नाम है सर का, और अभी तक सर कानपुर जा चुके हैं, लेकिन कोटा में जब थे तो मैथ्स के लीजेंड में से एक थे। थैंक यू सर, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सर का जो क्वेश्चन कि इस पेंडेमिक में स्टूडेंट को किन बातों का ऑनलाइन कोचिंग में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, तो मेरी सर से, अमित सर से कंटिन्यूसली इस विषय पे चर्चा होती रहती, तो बहुत डेप्थ में अमित सर और हम चारों ने बहुत स्टडी किया, फाइनली ये पाया
कि उसको एक ऑफलाइन वाला फील आना चाहिए। एक कनेक्टिविटी जब तक स्टूडेंट की टीचर के साथ नहीं बनेगी, तो इस बारे में क्या, बाकी तो ई ग्रुप पे कैसा अरेंजमेंट है, अमित सर ने क्या अरेंजमेंट किया है वो लास्ट में अमित सर बताएंगे। बाकी जो अरेंजमेंट उन्होंने किया है उससे मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ कि भाई इस तरीके से बच्चे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके बाद क्या है, अमित सर से ही बात हुई और उन्होंने कहा जो बोर्ड वर्क और जो ऑडियो क्वालिटी है, ठीक है, क्योंकि इस बारे में तो शायद अमित सर को और हम सभी को कोई डाउट ही नहीं है कि 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, नो डाउट 20 ईयर का एक्सपीरियंस और बिल्कुल नए जो टीचर्स हैं वो डिफरेंस तो आपको पढ़ने के बाद इवन डेमो लेक्चर में भी समझ में आ जाएगा। तो मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात करूँ कि अब स्टूडेंट को ये समझ में आने लग गया है कि इस साल तो ऑनलाइन ही क्लासेस चलेंगे। ऑनलाइन में जो उसको ध्यान में रखना है वो बच्चे की कनेक्टिविटी विद टीचर, ठीक है। तो वो लास्ट में क्या है कि अमित सर बताएंगे आपको कि ई ग्रुप पे अपन ने कैसा अरेंजमेंट किया। तो हमने ये फाइनली पाया है कि बच्चे का क्या है कि एक पूरा का पूरा टीचर के साथ जब तक कनेक्टिविटी नहीं बनेगी जैसी ऑफलाइन में होती है, तब तक ऑनलाइन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आगे मैं इसके बाद डीवी सर को बोलूंगा कि वो बताएं कि क्या इसी में, या अमित सर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, वो भी जिसपे टीचर्स। थैंक यू एकेएस सर, ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी एकेएस सर ने। सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने ये बोला कि ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा होना चाहिए। ऑफलाइन में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, टीचर एकदम सामने खड़ा होता है और वो जो पढ़ाता है वो हर एक बच्चे को समझ आना चाहिए। कोटा का जो सिस्टम है ना दोस्तों, वो बहुत इंटरैक्टिव है। तो इसका मतलब, सर का कहने का मतलब है कि ऑनलाइन एजुकेशन इंटरैक्टिव होनी चाहिए, बच्चों को किसी भी तरह की टीचर की कमी महसूस ना हो, और ई गुरु उसके लिए कमिटेड है दोस्तों, ठीक है। वो वीडियो के बाद लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको कंप्लीटली फील आए कि आपका टीचर हमेशा आपके साथ है। और उसके साथ साथ एक गाइड भी प्रोवाइड किया जाता है जो 1-to-1 इंटरैक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस, आपके डेली टास्क रिपोर्ट और आपकी सेल्फ स्टडी रिपोर्ट के बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए लगातार काम करता है। तो अविनाश भटनागर सर, एबी सर से मैं पूछना चाहूंगा कि सर अपने 20 साल के करियर में आपको सबसे कहना चाहिए इंपॉर्टेंट चीज ऑफलाइन कोचिंग में क्या लगती है जो ऑनलाइन कोचिंग में मिस हो रही थी और हम लोगों ने पकड़ ली है? बिल्कुल सर, एक्चुअली ऑफलाइन के अंदर जो बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन है, एक्चुअली जब बच्चों के साथ हम पढ़ाते हैं तो बच्चे के कंधे पे हाथ रखते हैं या बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे डिस्कस करते हैं। ये ऑनलाइन के अंदर एक जो मैं देख रहा हूँ बाकी चैनल्स पर एक मोनोटोनस सा चल रहा है, और हम आपके साथ मिलकर इस मोनोटोनस कंडीशन को खत्म करना चाहते हैं। तो हमारे जितने लेक्चर्स हैं या हम जितने भी लोग हैं वो कोटा का एक एसेंस लेकर आ रहे हैं, एक ऑफलाइन का एसेंस। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये एक हाइब्रिडाइजेशन है ऑनलाइन और ऑफलाइन का, जिसमें हम ऑनलाइन के साथ साथ बच्चों को एक ऑफलाइन टच देंगे। बच्चे को ये फील होगा कि हम सर के बिल्कुल ठीक सामने होकर पढ़ रहे हैं। ऐसा बच्चे को लगेगा कि वो कंटिन्यूस सर से कनेक्ट, आई कांटेक्ट में है। तो हम इस ऑफलाइन को इसमें ऑनलाइन में मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं जितने भी वीडियोस अभी देख रहा हूँ वो बहुत ही मोनोटोनस है, लेकिन हमने यही सोचकर अपने वीडियोस को डेवलप किया है कि हर समय बच्चा ये फील करे कि टीचर हमारे बीच में है, हमारा गुरु हमारे बीच में है। राइट तो उसको ये फील होना चाहिए कि हमारा टीचर हमारे साथ हर समय है। इसीलिए हम बच्चों के लिए 100% एट योर सर्विस वाले कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। बच्चा जब भी चाहेगा हम उसे ऑनलाइन, उसके अलावा हम उसको व्हाट्सएप पर, उसके अलावा उसको टेलीग्राम पर, वो जिस तरीके से भी चाहेगा हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ताकि कहीं भी उसको ऑफलाइन का वो जो मिसिंग कंसेप्ट है या मिसिंग एसेंस है वो दिखाई नहीं देना चाहिए। एब्सोल्युटली ट्रू, कहना चाहूंगा सर। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। सर मैं चाहूंगा आरएसएन सर इसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो आरएसएन सर को मैं वेलकम करता हूं कि सर वो भी बताएं कि कौन सी ऐसी चीज है ऑफलाइन कोचिंग की जो ऑनलाइन कोचिंग में मिसिंग हो रही है अदर प्लेटफॉर्म्स में, और माई गुरु उसको लेकर के चल रहा है, माई गुरु स्टूडेंट्स के साथ वो न्याय भी कर पा रहा है जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली क्या 20 साल का जैसा हम सब लोगों का एक्सपीरियंस है, एक बार जैसे हम सब बात समझते हैं, बच्चा भी बहुत अच्छा समझता है कि ऑफलाइन में जब क्लास ले रहे होते हैं
और कोई बच्चा ऐसा है जो थोड़ा सा वीक है या थोड़ा स्ट्रांग है, अगर हम क्लास में उसको नाम लेके बोल देते हैं कि विकास यार ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, तो बहुत कंफर्ट फील करता है वो एकदम कि यार नहीं ठीक यार सर मुझे जानते हैं। अब ऑनलाइन में क्या हो रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल गया, बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उसको ना टीचर से मतलब है ना उससे। तो हमारा जैसा अविनाश सर ने बताया कि टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर है, तो बच्चा अगर डायरेक्टली हमें कोई मैसेज करता है और बोलता है कि सर मैं सर मेरी एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, मतलब एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों तरह की, और फिर हम उसको बाद में बोलते हैं क्लास लेते हैं। सपोज मैंने बोला विकास यार तूने ये पूछा था ये सही हुआ क्या, अब तो क्वेश्चन हो रहे हैं क्या, तो बच्चा मोटिवेट होता है नेक्स्ट क्लास के। मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफलाइन ऑनलाइन में ऑफलाइन वाला फील कराने के लिए। परफेक्टली राइट सर, परफेक्ट एकदम बात आपने कही है। और माई ई गुरु इसी कंसेप्ट को कि ऐसी कौन सी चीज है ऑफलाइन कोचिंग की जो ऑनलाइन कोचिंग में मिसिंग है दूसरे प्लेटफॉर्म में, दोस्तों वो लेकर के आ रहा है गाइड। जो गाइड है दोस्तों, ठीक है, वो आपके हर पल की खबर रखेगा और ट्रायंगुलर रिलेशनशिप मेंटेन करेगा। एक जो गाइड है दोस्तों वो स्टूडेंट्स से भी जुड़ा हुआ है, पेरेंट्स से भी जुड़ा हुआ है और टीचर से भी जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअली वो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप लेकर के आ रहा है वो, और हर मिनट हर घंटे की खबर आपकी रखने वाला है। आपका जो डेली टास्क रिपोर्ट है, सेल्फ स्टडी का जो ग्रोथ मीटर होगा, आपकी परफॉर्मेंस का जो रिकॉर्ड है, आपके जो टेस्ट पेपर का असेसमेंट है, वो सारी चीजें वो अपने पास रखेगा। और जैसा सर ने कहा कि विकास छुप नहीं सकता अब हमसे। जैसे टेलीग्राम के ग्रुप में या व्हाट्सएप के ग्रुप में आप हो सकता है ठीक है कि चैट ना करें, हो सकता है आप इनिशिएटिव ना लें, लेकिन टीचर विकास को नहीं छोड़ने वाला है। विकास का विकास हो के रहेगा, क्योंकि सबका विकास सबका साथ ही हमारा नारा है। तो एक्चुअली मोदी जी के साथ हम लोग चल रहे हैं, तो सबका साथ सबका विकास भी हमारा है। तो एक्चुअली क्या है, ठीक है, विकास का विकास हम करके रहेंगे। उसके लिए हमारे पास एक गाइड है। आप अगर काम चोरी करते हैं, आप हरामखोरी करते हैं, आप कोई भी लेजी है, आप डीपीपी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो वो गाइड को पता चल जाने वाला है दोस्तों। और गाइड जो है वो 1-to-1 इंटरेक्ट करेगा, हर एक से बात करेगा। तो उसमें कोई आपको हेजिटेशन नहीं होने वाला है, आपको इंसल्टिंग नहीं फील होगा, आपको लेट डाउन नहीं फील होगा। वो आपसे अलग अलग बात करेगा, है ना। ऐसा नहीं होता जैसे ऑफलाइन कोचिंग में कई बार होता है दोस्तों कि हम लोग कोई डाउट नहीं पूछ पाते हैं टीचर से, क्योंकि हमको लग रहा होता है कि बगल वाला क्या सोच रहा है, और बगल वाले को भी लगता है कि बगल वाला क्या सोच रहा है। तो एक्चुअली ठीक है, यहां पर ये नहीं है। आप घर पर बैठे हैं, आप ऑनलाइन टीचिंग ले रहे हैं, आपका गाइड आपकी बहुत मदद करने वाला है। दूसरा सर ने, आरएसएन सर ने एक बहुत बढ़िया चीज कही कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को देखते नहीं है। क्लास में आपके बैठ को मजबूर होकर के पढ़ना पड़ता है, टीचर आपके सामने खड़ा होता है, तो आप वीडियो को देखते नहीं। तो हमारे जो ऐप है दोस्तों, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है माई गुरु का ऐप, उसको डाउनलोड करिए। और उसमें वीडियो एनालिटिक्स एक बहुत ब्यूटीफुल फीचर है। अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान लीजिए वीडियो आपको 17 जुलाई को डाला जाता है या आपको 17 अगस्त को डाला जाता है, अगर आप उसको 2 दिन के अंदर नहीं देखते हैं तो हमारे गाइड को तो पहले दिन ही पता चल जाएगा, लेकिन 2 डेज का हम टाइम देंगे। वीडियो एनालिटिक्स से हमको पता चल जाएगा कि किस डेट में कितनी देर आपने कब वीडियो देखा है, किस डेट में आपने उसका होमवर्क सॉल्व किया है, कब आपने असाइनमेंट लिया है, कब आपने उसका टेस्ट दिया है। ये सारी की सारी जितनी भी एनालिटिक्स है दोस्तों, ये सब गाइड के पास रहने वाला है। और आपके बिहाफ पे आपका गाइड आपकी सक्सेस को मैनेज करेगा, वो आपका एकेडमिक मैनेजर होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं दोस्तों, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के लिए। धीरज सर से मैं पूछना चाहूंगा, धीरज सर आप ये बताइए कि स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क का कितना इंपॉर्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे चैनल में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को पढ़ा तो खूब देते हैं, या यूट्यूब चैनल पे फ्री में खूब पढ़ाई बट रही है, इतनी पढ़ाई बट रही है कि अगर बच्चा IIT JEE की तैयारी 10 साल तक भी करना चाहे तो फ्री में कर सकता है। मतलब इतनी पढ़ाई बट रही है यूट्यूब में, इतने सारे लेक्चर्स अवेलेबल है कि बच्चा 10 साल तक भी नहीं देख सकता पूरे लेक्चर्स को। तो आपको क्या लगता है सिस्टमैटिक पढ़ाई का क्या तरीका होना चाहिए, और होमवर्क और सेल्फ स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे की सक्सेस में? देखिए सर, मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि जो स्टडी होती है, जो हम ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं ऑनलाइन, तो मैं इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ, एक ऑन एयर और एक ऑन ग्राउंड। ऑन एयर का मतलब ये है कि बच्चा पढ़ना मांग रहा है, उसने वीडियोस देखे, मेरा देखा, किसी और का देखा, किसका देखा, और सब कुछ देख के वो खत्म हो गया और उसने उस पर कुछ भी वर्क नहीं किया। सेकंड थिंग होती है ग्राउंड रियलिटी, जो हम कह रहे हैं बच्चे ने जो देखा उससे बच्चे ने कितना गेन किया, बच्चा उसको कैसे अप्लाई कर रहा है, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो सब डिपेंड करता है उस होमवर्क पर जो पर्टिकुलर हम, जो जैसे कि आपका जो प्लेटफॉर्म बताया आपका माई ई गुरु, जो हम बच्चे को डेली DPP की फॉर्म में
बच्चे को होमवर्क देंगे और साथ ही हम ये फीडबैक भी लेंगे कि भाई तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया। इसका मतलब ये कि ऑन द ग्राउंड हम बच्चे को रियलिटी में लेके चलेंगे, ऑन द एयर, हवा में ये नहीं कि तूने वीडियो देखा उसके बाद तूने क्या किया, हम कौन तू अलग हम अलग, ऐसा नहीं है। होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रिपरेशन। आप जानते हैं कि बिना होमवर्क के तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जब आपने कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करना कहाँ सीखेंगे? होमवर्क में। तो होमवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। अब ऑफलाइन में तो ये हम देखते थे बच्चे के सामने, लेकिन ऑनलाइन में ये हमने देखा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म या मोस्टली ऐसे हैं जो होमवर्क पर बिल्कुल भी कंसिडरेशन नहीं करते। लेकिन माई ग्रुप और जैसा कि हम लोग मिलकर के डिजाइन कर रहे हैं, तो हर लेक्चर के बाद में बच्चे को पर्टिकुलर टीपीपीज दी जाएंगी और होमवर्क दिया जाएगा, साथ में ये टैग भी रखा जाएगा कि बच्चा होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फिर डेफिनेटली वो बच्चा दिन ब दिन नॉलेज लेगा और उसको इंटरेस्ट भी आने लगेगा। तो होमवर्क का एक ये बेनिफिट भी है कि बच्चा रेगुलर रहता है और उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो होमवर्क के तो बहुत सारे फायदे यहाँ पे बच्चे को मिलते हैं। राइट सर। सर का कहना है दोस्तों, ठीक है, कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिर्फ एक ही मंत्र है सक्सेस का, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन। तो एक है सर, कुछ कहना चाहते हैं होमवर्क एंड सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग, ग्रोथ मीटर, इसके बारे में एक है सर, प्लीज। हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या एक चीज बताना चाहूंगा। अभी जैसा डीवी सर ने बोला और सभी टीचर जिस मेन पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने अमित सर से, जो ई गुरु मैथ्स में अमित सर से पूछा, एक ही सवाल पूछा कि सर मेरे से बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर मैं ऑनलाइन आपसे पढ़ना चाहता हूँ, सब कुछ ठीक है, वीडियो लेक्चर में समझ लूंगा, मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरा शीट डिस्कशन जैसे ऑफलाइन में होता था वो कैसे होगा? राइट। मेरा जवाब, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। उसने कहा सर मेरे को तो 3 ही पूछने, मैं सारे देख के क्या करूंगा? फिर मैंने अमित सर से बात की। अमित सर ने जो मुझे गाइड वाला कंसेप्ट बताया, वो इसका लिटरली सॉल्यूशन है कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है वही टीचर बताएगा। तो ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है और सही बताऊं तो इजी एकेडमी और ई ग्रुप का जो कोलैबोरेशन हुआ है इस गाइड कंसेप्ट को लेके हुआ है। तो थैंक्स अमित सर, आगे आप कंटिन्यू करें। यस सर, मैं आरएसएन सर से पूछना चाहूंगा कि सर ये जो 2 ईयर वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी जस्ट 10th पास किया है और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है सर कि उनको कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना चाहिए, तो सर वो जो 10th पास बच्चे हैं, एक्चुअली उनकी एज भी थोड़ी कम होती है, उनको एक्सपीरियंस भी नहीं होता है और वो जस्ट स्कूल से बाहर निकले होते हैं, उनको कोचिंग के बारे में या जो सिस्टमेटाइज्ड कोचिंग होती है, जैसे कोटा का जो कोचिंग सिस्टम है उसके बारे में वो जानते नहीं है। वो होम ट्यूशंस या जो छोटे छोटे ट्यूशंस उनके लोकल सिटीज में होते हैं उन्हीं को वो जानते हैं, और जो सिस्टमैटिक और जो कहना चाहिए रिलेवेंट पढ़ाई का जो तरीका होता है या जो टेस्ट की इंपॉर्टेंस है, वो सब ये लोग समझते नहीं है बच्चे, या उनके पेरेंट्स भी कई बार नहीं समझते हैं। तो मैं चाहूंगा सर आप 10th पास बच्चे के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं जिससे उसको ऑनलाइन एजुकेशन को सिलेक्ट करने में बहुत मदद मिले और वाकई आपके जो 4-5 जो भी आप लाइनें बोले या जो भी 2 मिनट में आप बोले तो उससे उसको बहुत फायदा हो सर। तो आप अपने 20 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ रख दीजिए सर उसके सामने। एक्चुअली सर बिल्कुल आप सही बोला, 10th पास बच्चे को ज्यादा कुछ पता होता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अपने भैया दीदी अड़ोसी पड़ोसी का सुन लेता है कि यार ये सेलेक्ट हो गए, और सिलेक्शन के पीछे की कहानी उसको कुछ नहीं पता, बस उसको पता है कि मैं बायो लेना है सेलेक्ट होना है, मैथ्स लेना सेलेक्ट होना है। और अभी सिचुएशन ये है कि अभी तो वैसे भी एजुकेशन में ना स्कूल बच्चा जा पा रहा है ना कहीं और जा पा रहा है, तो अभी और ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया कि आप सही जगह पर जाए, राइट? तो उसके लिए 2 चीज है, आप भले ही 2 साल बाद आपको एग्जाम देना है कॉम्पिटिशन का, लेकिन तैयारी तो आज से शुरू करनी पड़ेगी, और जो अर्ली लीड लेगा वो सुपरसीड करेगा, ये भी कंफर्म है। तो आपको डेफिनेटली आज से तैयारी शुरू करनी है, ये तो मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। अब लेकिन आपने आज से तैयारी शुरू की और आपने किसी गलत प्लेटफॉर्म पे चले गए, आपको 2 महीने बाद समझ में आया, तो एक्चुअली वो आपको समझ में आया पे बात खत्म नहीं हुई, वो आपका 2 महीना वेस्ट भी हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट। ये चीज सारे कलेक्ट होनी जरूरी है कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ रहे हैं। हम लोग जब इतना सारा डिस्कशन हुआ तो मैं वो वापस नहीं करूंगा, हमारे बच्चों से क्या इंटरेक्शन है क्या नहीं है, वो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। राइट। तो अगर आप सही प्लेटफॉर्म पे ई गुरु के साथ जुड़ते हैं तो आप ये मान के चले, मैं बिल्कुल एक टैगलाइन बोलूंगा कि ई गुरु के पास आए, गुरु आपके घर तक पहुंचेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे और कॉलेज तक छोड़ के आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि हम आपको घर तक नहीं छोड़ने वाले कि आपने टेस्ट दिया कि नहीं दिया, आपने पढ़ाई की कि नहीं की, और तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कॉलेज नहीं पहुंच जाते। तो ये तीनों का ट्रायंगल बनेगा ना, ये आपको अभी से शुरू करें बिल्कुल सही जगह से, और डेफिनेटली 2 साल बाद आप और हम मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि आप किसी अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए। लेकिन अर्ली लीड, सही लीड, फर्स्ट स्टेप भी जरूरी है, सही स्टेप भी जरूरी है, दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं, राइट बेटा? तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें आप। और हम जो स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं कि क्या आपको फायदा ई गुरु में, वो इसीलिए है कि आपका अगर 1 साल अभी
खराब हुआ तो आगे जाके आपको ये साल पूरी जिंदगी भरपाई करने को नहीं मिलेगा। और घर में बैठ के पढ़ना है तो अच्छी जगह पढ़ो ना यार, क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है ठीक है। एबी सर आप कुछ कहना चाहते थे शायद? हाँ एबी सर प्लीज। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 10th का बच्चा बिल्कुल रॉ मटेरियल है, राइट, बिल्कुल रॉ है। अगर वो गलत हाथों में चला गया तो डिशेप्ड हो जाएगा, लेकिन अगर परफेक्ट हाथों में गया, ई गुरु के पास यहाँ पे जितने टीचर है उनको यही नॉलेज है, यही प्रैक्टिस है कि कैसे एक सांचा बनाकर बच्चे को एक सही शेप देकर उसको उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सकता है। और हम ये बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं हमें उस बच्चे को कहाँ मेडिकल में पहुंचाना है, कहाँ नॉन मेडिकल पहुंचाना है, किस फील्ड में वो परफेक्ट पहुंचेगा, ये हमसे बढ़िया कोई नहीं जानता सर। तो ऐसे में हमारी जो 20 साल की रिसर्च है वो उस रॉ मटेरियल में अगर मिल जाए तो सोचे कमाल हो जाएगा, परफेक्टली कमाल हो जाएगा सर। मतलब 11 यस आरएसएन सर मैं फिर से आपसे एक बार कनेक्ट होता हूं। आरएसएन सर एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा बेटा आप बच्चों के लिए। जो रॉकेट देखा है ना आपने, दिवाली वाला रॉकेट, बहुत आग होती है लेकिन छुपी ही होती है। अब वो आग सही डायरेक्शन में जले तो ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, और थोड़ा भी डायरेक्शन बिगड़ा तो वापस जमीन पे गिरेगा और सब बर्बाद करेगा। तो सही डायरेक्शन में रॉकेट पे चढ़ेंगे तो बिल्कुल ऊंचाई तक जाएंगे। बिल्कुल मतलब ये टैग लाइन है हम लोग जो कोर्स लेकर आ रहे हैं उसके लिए। बहुत सही बात कही आरएसएन सर ने कि सही एनर्जी को, आपके पास एनर्जी बहुत है, जो 10th पास बच्चा है उसमें एनर्जी बहुत है, बहुत कुछ करने का मादा है, लेकिन अगर गलत हाथों में लग गया दोस्तों, ठीक है, तो वही उनका पूरा का पूरा करियर चौपट हो सकता है, टाइम चौपट हो सकता है, टाइम खराब हो सकता है। तो दोस्तों एक्चुअली ठीक है क्या है, यहां पे सारे के सारे टीचर्स 20 साल के एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारी रिसर्च की उन्होंने, 1 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है, क्योंकि आपको पता है कोटा में बहुत सारे बच्चे आते हैं और वहां के टीचर्स को बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हाई लेवल स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिलता है, वो 0 से लेकर के ठीक है जो भी हाईएस्ट लेवल रिक्वायर्ड होता है दोस्तों पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए, वहां तक पढ़ाते हैं। प्लस वो जो कोटा का सिस्टम है दोस्तों, ठीक है, पूरे इंडिया ने उसको माना है दोस्तों, ठीक है, टेस्टेड एंड प्रूवन सिस्टम है कहना चाहिए। वही सिस्टम इजी एकेडमी एंड माई ई गुरु मिल करके नीट और जेईई मेन एस्पायरेंट्स को सर्विसेज देने के लिए बेताब है। तो कृपया आप लोग माई ई गुरु का ऐप डाउनलोड करिए और सर्स के जो फ्री डेमो 7 डेज का फ्री डेमो हमने आप लोगों को कमिट किया है दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा पहले पढ़िए बाद में खरीदिए। और दोस्तों ठीक है फ्री में मत पढ़िए, फ्री में मत पढ़िए। यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, सिस्टमैटिक नहीं है। बहुत सारे यंग टीचर्स हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं दोस्तों, लेकिन बहुत सारे यंग टीचर्स हैं जिन्होंने अभी सिर्फ 1-2 साल ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया है दोस्तों। उनको बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे की असली रिक्वायरमेंट क्या है, अभी तो वो खुद भी नहीं सीखे। बच्चों की जो कहना चाहिए दुखती रग क्या होती है, बच्चा कहां पर लड़खड़ा जाता है दोस्तों, बच्चा कहां पर डिप्रेस होता है, बच्चे को कहां पर मेंटल ब्रेकडाउन आता है, बच्चा जब टेस्ट में परफॉर्म नहीं करता है तो कैसे बिखरने की सोचता है, कैसे बिखर जाता है। तो वो सारी चीज एक्चुअली सिर्फ पढ़ाई को मैनेज करना नहीं चाहिए, हमको रिजल्ट को मैनेज करना है। तो वी ऑल आर योर एकेडमिक मैनेजर। और जो गाइड है दोस्तों, और जो माई गुरु के 8 फीचर्स हैं, वो पहले भी हमने वीडियोस में बता रखे हैं दोस्तों, ठीक है, यूट्यूब में हमारे चैनल पे वो वीडियो पड़ा भी है। अगर माई ई गुरु का जो ओरिएंटेशन क्लास है, मेरा एक वीडियो रिकॉर्डेड है, वो आप लोग देख सकते हैं कि माई ई गुरु में क्या क्या सैलिएंट फीचर्स है, या हम किन किन चीजों के लिए कमिटेड है दोस्तों, हमारा सिस्टम क्या है। यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ 10th पास स्टूडेंट्स को कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए इसकी मैं बात कर रहा था। यहां पर हमारा माई ई गुरु की पब्लिसिटी करने का कोई मोटिव नहीं है दोस्तों, हमारा सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन ये है दोस्तों कि कोई भी 10th पास बच्चा अगर गलत प्लेटफॉर्म में फंस जाता है और 2 महीने बाद हमारे पास आता है तो हमें बहुत खराब लगेगा। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, सारे बच्चों के प्रति, कि मैं उनको, हम सारे लोग मिलकर के उनको पहले से आगाह करें, सावधान करें दोस्तों, क्योंकि आपको पता है सावधानी हटी दुर्घटना। टाइम ही वैल्यूएबल है दोस्तों, टाइम इक्वल्स टू मनी। आपका जो मंथली प्लान है, बहुत सारे आपने ऑनलाइन पोर्टल्स पे देखा होगा, मंथली प्लान चल रहा है, 500 रुपए का भी कोर्स है, 1000 रुपए का कोर्स है। आई रिक्वेस्ट यू, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम दोस्तों। ट्राइड एंड टेस्टेड को अपनाइए। 20 साल से जिन्होंने रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रखा है, हमारे डीबी सर है, फिजिक्स के धुरंधर है, आरएसएन सर है, फिजिक्स के धुरंधर। 2 सर हमारे साथ अभी मिसिंग है,
वो कोविड-19 की वजह से हम उनको अभी कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, वो कुछ ऐसे एरिया में है जहां पे नेटवर्क इशू आ रहा है दोस्तों, इसलिए हम उनको कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन वो भी हमारे साथ हैं, वो भी आपके साथ लाइव होंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मैं आपको फिर से एक बार सर लोगों से बोलूंगा कि एक एक बार सर एकेएस सर से स्टार्ट करूंगा, फिर आरएसएन सर, डीबी सर और एबी सर तक सभी लोग अपनी अपनी बात फिर से एक बार बच्चों को बोले कि क्या एक्चुअली उनको चेक करना चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन को सिलेक्ट करने से पहले। एकेएस सर। हाँ, नहीं सर, आप काफी एक्सप्लेन कर चुके हैं और आरएसएन सर ने भी काफी समझा दी। तो उनको चेक करने का इस समय जो शुरू से बात चल रही है कि 11th के बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। एग्जैक्टली क्या है सर, अपन क्या है, जैसे आपने बोला एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ अपन कोशिश कर रहे हैं बच्चे को समझाने की कि एग्जैक्टली उसको इसका एहसास 2 साल बाद जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा तब होगा। तो आज अपन जो डिस्कशन है उसका मुद्दा इतना ही है कि अभी से संभल जाओ, ठीक है, अभी से। और आपने जैसा बोला, अपन ये अपने पर्सनली नहीं, आप तो क्या है सारी चीज जांच परख के जो भी, अगर क्योंकि ये तो हो ही चुका है कि इस बार पढ़ना तो आपको ऑनलाइन ही पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज तो हम सजेस्ट यही करते कि आप ऑफलाइन ही पढ़ लो, राइट, ताकि कनेक्टिविटी प्रॉपर होती। लेकिन आप क्या है ठोक पीट कर, और जैसा सर ने बोला है, मैं सामान्य लैंग्वेज यूज में ले रहा हूँ, ठोक पीट कर बजा कर देख लो भैया, 7 दिन डेमो देख लो, ढंग से देख लो, टीचर का एक्सपीरियंस देख लो, प्लेटफॉर्म को ढंग से चेक कर लो कि क्या वास्तव में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है, नहीं हो रहा। तो 7 डेज और फ्री के चक्कर में नहीं पड़े आप, ठीक है। तो जो मेरा इतना ही है कि जो स्पेशली 11th क्लास का स्टूडेंट है वो आगे 2 साल के बारे में सोच के आगे चले, ठीक है सर। आरएसएन सर। बिल्कुल सर, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, बाकी सब हम बोल चुके हैं कि टीचिंग और स्टूडेंट का रिलेशन, और टीचिंग वो प्रोफेशन है जिसमें या तो दोनों जीतते हैं या दोनों हारते हैं। राइट, एब्सोल्युटली राइट। जीतने की तैयारी करें और हम दोनों जीते साथ में, और आपका परिवार साथ में जीते, और 2 साल बाद मतलब हम लोगों को अच्छा लगे कि आप जुड़े और आप सेलेक्ट होके कहीं पर गए। तो मिलके काम करते हैं, मिलके मेहनत करते हैं, मिलके गोल अचीव करते हैं। ओके डीवी सर। हाँ सर, तो मैं ये कह रहा था कि एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और एक्सपीरियंस मतलब जो टीचर जो देता है बच्चे को, चाहे वो एकेडमिकली पढ़ाई से रिलेटेड हो या दूसरी चीजों से, जैसे कि वो उसके नंबर नहीं आ रहे हैं, उसके कोई पढ़ाई में कोई ऐसी चीज सामने आ रही है, या फिर बच्चा अपना सही पाथ से फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो इन सब चीजों को हैंडल करने का जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज के पास में होता है, वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो स्टूडेंट को, और दूसरा ऑथेंटिफिकेशन की बात करूं मैं, कि कई लोग ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, कि वो जैसे आपने बोला कि 1 साल का एक्सपीरियंस है, क्या पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, सही ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ में दूर हो जाती हैं। तो बच्चे को एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म ही सिलेक्ट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। एबी सर। हाँ सर, मैं डीवी सर की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल। एक्चुअली जो एक्सपीरियंस टीचर होता है वो टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है, क्योंकि बच्चे को टेस्टेड और ट्रस्टेड पे ही विश्वास रखना चाहिए। एक्चुअली मार्केट के अंदर डॉक्टर्स बहुत हैं, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड है, जो विशेषज्ञ है, हमेशा हम उसी को प्रिफर करते हैं। और हम सभी जो एक्सपीरियंस टीचर हैं वो टेस्टेड एंड ट्रस्टेड हैं और सभी की ट्रस्ट में भी है। और हम ये जानते हैं कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उस बच्चे को उसकी भावनाओं के अनुरूप हमें उसे समझाना भी है, क्योंकि इस समय हम उसके पूरे साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को भी समझते हैं, हम चाइल्ड की साइकोलॉजी को भी समझते हैं। इतने 20 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ कंटेंट को इकट्ठा करना नहीं होता। कंटेंट तो मार्केट के अंदर 2.5 रुपए किलो के हिसाब से बहुत मिलता है सर, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो शायद किसी को नहीं मिलता, जिसको कहते हैं तजुर्बा। तो ये हमारे सारे टीचर जो दिख रहे हैं, ये यहाँ के बहुत बड़े रत्न है सर। मैं जिसकी ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, ये सभी टीचर और आप भी सर, इस कोटा का बहुत अच्छा एसेंस हो। तो मैं बच्चों से यही कहूंगा कि बच्चों, आपके पास इस समय ट्राई करने का टाइम नहीं है। ये नहीं कि आप एक गिनी पिग बन जाएं और आपके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको एक्सपीरियंस, ट्रस्टेड, टेस्टेड टीचर को ही देखना है। और मैं ये गारंटी देता हूं कि आप जब हमसे पढ़ेंगे तो बच्चे 100% सेटिस्फाइड होंगे। ये मेरा कहना है सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने जितनी बढ़िया बातें बताई बच्चों को, मुझे लगता है कि 10th पास बच्चों को तो मार्गदर्शन मिला ही होगा, बल्कि 11th पास और जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो नए टीचर्स बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, उनको तो एक्सपीरियंस्ड टीचर से ही पढ़ना चाहिए। 10th पास बच्चों को तो कोई भी 1-2 महीने मूर्ख बना सकता है, 1-2 महीने उनको ठग सकता है, बेवकूफ बना सकता है, क्योंकि वो कुछ जानते नहीं है। लेकिन जो 12th पास बच्चे हैं जिन्होंने कहीं से कोचिंग कर रखी है दोस्तों, ठीक है, वो अच्छे और बुरे की पहचान बहुत जल्दी कर लेते हैं। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉक शो जो आप जिसका ओरिएंटेशन था दोस्तों, ठीक है, हाउ टू चूज अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन फॉर जेईई और नीट, अब अपन इस टॉक शो में मेरे ख्याल से बात करते करते आप समझ गए होंगे कि हमारे जो ये रत्न है या जो हम सारे जो टीचर्स हैं कोटा में 20 इयर्स का हमारा एक्सपीरियंस है दोस्तों, इतने सारे बच्चों को पढ़ाया है, शायद आप हमसे जुड़ेंगे तो आपकी सक्सेस, जैसा कि RSN सर ने कहा कि टीचर और स्टूडेंट दोनों एक साथ सक्सेसफुल होते हैं या दोनों एक साथ फेल होते हैं दोस्तों। फेल होना और सक्सेसफुल होना ये हालांकि दोनों ही लाइफ का पार्ट है। फेल होने से लर्निंग मिलती है दोस्तों, सक्सेसफुल होने से मोटिवेशन मिलता है। लेकिन हमारे टीचर्स ने बहुत सारे बच्चों को फेल होते हुए देखा है, हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को सक्सेसफुल होते हुए देखा है। तो जो विकास ने कमी की होगी हम आपको करने नहीं देंगे। और जो दूसरा, मान लीजिए कोई बच्चा है, मान लीजिए राघव बच्चा है, राघव ने जो अच्छा चीज किया होगा वो हम आपको एग्जाम्पल्स बता करके वो चीज करने के लिए आपको बताएंगे। यही एक्सपीरियंस का फायदा है। एक्सपीरियंस अर्न करना पड़ता है दोस्तों। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहने के लिए, 1 साल का एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको 1 साल लगाना पड़ता है। वो 1 साल का एक्सपीरियंस ऐसे नहीं आ जाता दोस्तों। तो 20 साल आपको लग रहा होगा सुनने में दोस्तों, जितनी आपकी एज नहीं है उतने से ज्यादा टाइम से हम लोग पढ़ा रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं दोस्तों। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे सभी से, ठीक है, आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा और सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन में व्यस्त रहिए। कोविड-19 है, घर से पढ़ाई करिए। माई ई गुरु का 7 डेज का डेमो ट्राई करने के लिए दोस्तों, ठीक है, एंड्रॉइड फोन के लिए गूगल ऐप्स, गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करिए और मस्ती से पढ़िए, ठीक। और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो गाइड आपको हेल्प करेगा। और ये सारे सर बीच में जो वीडियो क्लासेस है 1-2 2 वीडियो क्लासेस के बाद 3rd डे लाइव होंगे, आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपको डाउट्स क्लियर करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। आपके जितना भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जो वर्कशॉप्स हैं, माइंड ग्रूमिंग की जो वर्कशॉप्स हैं, वो सारी की सारी साथ साथ चलती रहेंगी। चलो जी दोस्तों, ठीक है, तो इसी के साथ अपन थैंक यू बोलते हैं और सभी सर्स का फिर से एक बार मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बाय बाय सर, ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। ओके।